आज हमने एक सर्विस को लॉन्च किया है जिसमें हमने गुड़गांव के सभी पुलिस स्टेशंस में एक फीडबैक देने के लिए क्यूआर कोड की सर्विस लगाई है। आप किसी भी गुड़गांव के पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको एक क्यूआर कोड गेट पे दिखेगा। जिस भी सर्विस के लिए आप गुड़गांव के किसी पुलिस स्टेशन में आए हैं उसमें आपको जैसी सर्विस मिली है या जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में आप क्यूआर कोड स्कैन करके और फीडबैक दे सकते हैं और वो फीडबैक को प्रॉपर मॉनिटर किया जाएगा ऑफिसर्स के द्वारा। डीसीपी ऑफिस और सीपी ऑफिस दोनों में हमारा ऑलरेडी फीडबैक सेल है और इसका डैशबोर्ड बन रखा है। उसमें सारे पुलिस स्टेशंस की भी रेटिंग के हिसाब से रिपोर्ट आएगी और हर फीडबैक जो दिया हुआ है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी। पहले हमारे हर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट बॉक्सेस लगे होते थे जिसमें कि किसी को भी कोई फीडबैक देना हो या कुछ कहना हो तो वो कंप्लेंट बॉक्स में लिख के डालते थे, लेकिन अब वो आउटडेटेड सिस्टम हो गया और हमने देखा था कि उसमें कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो करे। और गुरुग्राम वैसे भी एक हाईटेक सिटी है तो हमें भी टाइम के साथ बदलना चाहिए, तो इसलिए हमने ये क्यूआर कोड का सिस्टम यहाँ पे लागू किया है। और मुझे लगता है धीरे धीरे हम इसको, जैसे कि अभी तो शुरुआत में इसको जनता जैसे यूज़ करेगी उस हिसाब से हम अपना एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करेंगे और धीरे धीरे आईओएस की परफॉर्मेंस भी और बाकी परफॉर्मेंस भी हम इसके हिसाब से देखेंगे कि क्यूआर कोड के हिसाब से ये है। अभी तो हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी जो मंथली मीटिंग होती है उसमें हर एसएचओ की रिव्यू में इसकी रेटिंग और फीडबैक सिस्टम को देखेंगे कि क्यूआर कोड के बेसिस पे क्या फीडबैक आया है। अभी प्रसिद्ध जगह पे, क्योंकि एक्चुअली कोई सर्विस लेने के लिए आ रहा है, जैसे मान लो पासपोर्ट के लिए आ रहा है, वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है, लाइसेंस के लिए आ रहा है, तो अभी फ़िलहाल तो हमने ये शुरुआत की है पुलिस स्टेशन के लिए। फिर जैसे जैसे मान लो इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है और जनता से हमें फीडबैक इसका अच्छा मिलता है और थोड़ी डिमांड रहती है तो इसको बाकी भी जगह हम एक्सटेंड करेंगे। अगर कोई भी गलत फीडबैक आती है हमारे पास इस पर तो उसकी एक एसीपी रैंक डीसीपी उसमें एक एसीपी को नियुक्त करेगा जो कि उसकी पूरी इंक्वायरी करेगा भी ऐसा क्यों हुआ और वाई जो भी कंप्लेनेंट आया था वो सेटिस्फाई होकर क्यों नहीं पुलिस स्टेशन से गया है, तो उसका पूरा कारण जान के और उसके करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे। कोई डिसिप्लिनरी एक्शन बनता होगा तो वो भी लिया जाएगा। जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो जनता की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि उनको पता हो कि उनको बिना टाइम वेस्ट किए दे कैन गिव देयर फीडबैक रिगार्डिंग देयर इंटरेक्शन विद पुलिस स्टेशन। तो हर पुलिस स्टेशन के बाद क्यूआर कोड लगा हुआ है, उसका भरपूर प्रयोग करें और आप अगर इसको 2-1 मिनट का समय निकाल के अगर यूज़ करेंगे तो हमारे को अपनी सर्विसेज देने में सहायता मिलेगी और हम और बेटर सर्विस जनता को दे पाएंगे। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गुड़गांव पुलिस मिलेनियम सिटी गुड़गांव की पुलिस की एक गिमिक या कोई पीआर एक्सरसाइज। गुड़गांव के कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा ने कल सदर थाने से एक क्यूआर कोड सिस्टम लागू किया है। उसके माध्यम से शिकायतकर्ता अपना शिकायत देंगे, फीडबैक देंगे और विकास अरोड़ा जी का दावा है कि जो फीडबैक मिलेगा कंसर्न अफसर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, उसके खिलाफ एक्शन होगा और एक एसीपी रैंक का अफसर कंसर्न बंदे से बात करेगा, पूछेगा, उसको संतुष्ट करेगा। विकास अरोड़ा जी, ये बात तो ठीक है, आपकी अखबारों में छप गया, वाहवाही होगी आपकी, ठीक है। लेकिन मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। अगर वाकई में आप सिंसियर हैं कि पुलिस अफसर, आपके थानेदार, आपके एसीपी डीसीपी लोग शिकायतों पर कार्रवाई करें, उनको रिलीफ दें, थोड़ा जी आप मेरी बात को अन्यथा ना लें। मैं 50 साल से हरियाणा पुलिस की रिपोर्टिंग कर रहा हूँ और इसके अलावा हिपा गुड़गांव, जहाँ पे पूरे देश के आईएएस IPS अफसर होते हैं, उनको भी एड्रेस करना चाहता हूँ।
और मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, इनसाइड स्टोरी ऑफ हरियाणा पुलिस। वाकई आप सिंसियर हैं तो मैं कुछ आपको बहुमूल्य सुझाव देना चाहता हूँ, इस आग्रह के साथ आप अन्यथा नहीं। अब एक बात विकास अरोड़ा जी है कि पिछले 1 साल के अखबार पढ़ लो आप, पता लगेगा गुड़गांव से कितने केसों में विक्टिम को कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए, जबकि ड्यूटी तो पुलिस की है भाई, केस दर्ज करना। और विक्टिम कोर्ट में जाना लंबा प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है। जो ड्यूटी पुलिस की है वो कोर्ट के थ्रू क्यों हो? आप 1 साल के अंदर अंदर देख लें, जिन जिन पुलिस अफसरों ने कार्रवाई नहीं की, केस दर्ज नहीं किया और कोर्ट में जाना पड़ा विक्टिम को, उनके खिलाफ कार्रवाई ले, स्ट्रिक्ट एक्शन लें, तो पता लगेगा आपकी मंशा ठीक है। विकास अरोड़ा जी, कम से कम 1 घंटे का टाइम अपने ऑफिस में रखे खुदा, जिसमें लोग सीधे आपको मिल सकें, उनको आपके दफ्तर में ना बताने पड़े मैं कौन हूँ, मेरी क्या आइडेंटिटी है, मतलब के अपना चुपचाप आपसे मिल गए, आपको शिकायत कर सके, आपको बता सके, फीडबैक दे सके किसी एसएचओ के बारे में, डीसीपी के बारे में, एसीपी के बारे में। और एक और आग्रह, कम से कम अपना मोबाइल खुला रखा करो ताकि लोग आपको सीधे क्वेश्चन दे सके। कई बार आदमी आपके ऑफिस में नहीं आना चाहता, गुप्त रखना चाहता अपनी पहचान, खतरा है जिसके बारे में बताएगा। आपके दफ्तर के कुछ लोग काली भेड़ें बता देगी कि फला आदमी आया था, आपके खिलाफ शिकायत कर गया था। अगर आपका मोबाइल फोन खुला होगा तो मोबाइल पर वो निसंकोच वो जानकारी दे सकेगा। हमने आपको सुझाव दिए, इससे जनता को बड़ी रिलीफ मिलेगी। फिर मैं आग्रह करता हूँ, अन्यथा ना ले। भाई पुलिस की बड़ी पावर होती है कि मुझे किसी केस में ना फंसा दे कि मैं बिना वजह सलाह दे रहा हूँ। नमस्कार।